क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिस लड़की से तुम दिल से जुड़ने लगते हो वही अचानक तुमको इग्नोर करने लगती है, मैसेज सीन करती है और रिप्लाई नहीं करती है, और तुम सोचते रह जाते हो आखिर गलती क्या हो गई? आज की इस वीडियो में हम उसी सच्चाई को समझेंगे। लड़कियां कब और क्यों इग्नोर करती हैं और इसके पीछे की असली साइकोलॉजी क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में जो बात समझ आएगी वो आपकी सोच बदल देगी। जब किसी लड़की की फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है तो वो खुद ही थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। जब दिल ज्यादा जुड़ने लगता है तो डर भी उतना ही बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं वो ज्यादा अटैच ना हो जाए, कहीं सामने वाला बदल ना जाए, कहीं उसका दिल ना टूट जाए। इसलिए वो खुद को थोड़ा पीछे खींच लेती है। ये इग्नोर नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। कई बार वो आपको इसलिए भी इग्नोर करती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि क्या आप उसे मिस करते हो या नहीं। वो जानना चाहती है अगर वो एक कदम पीछे हटे तो क्या आप एक कदम आगे बढ़ाओगे। अगर वो कम बोले तो क्या आपको फर्क पड़ेगा। लड़कियां अक्सर सीधा पूछती नहीं, वो बिहेवियर से टेस्ट करती है, और अगर आप उस दौरान बिल्कुल रिएक्शन नहीं देते तो वो समझ लेती है कि शायद वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ लड़कियां अपनी इमोशंस छुपाने के लिए कोल्ड बिहेवियर दिखाती है। बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से सॉफ्ट। वो सामने से कम बोलेंगी, नॉर्मल रहेंगी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस कर रही होती है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि अपनी फीलिंग्स जल्दी मत दिखाओ, कमजोर मत बनो, पहले सामने वाला एक्सप्रेस करे। इसलिए उनका साइलेंस कई बार उनकी सबसे बड़ी फीलिंग होता है। कभी कभी वो इसलिए भी दूरी बना लेती है क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वो पहले एक्सप्रेस ना कर दें। उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। उन्हें ये डर होता है कि अगर उन्होंने दिल की बात कह दी और सामने वाला पीछे हट गया तो इसलिए वो खुद को रोक लेती है। वो चाहती है कि आप पहले साफ साफ बोलें। उन्हें एश्योरेंस चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जब वो आपको इंपॉर्टेंस देती है तो कई बार वो दिखाती बिल्कुल उल्टा है। वो नाराज होंगी, एटीट्यूड दिखाएंगी, लेकिन अगर आप 2 दिन गायब हो जाओ तो सबसे ज्यादा बेचैन वही होंगी, क्योंकि जिस इंसान से उम्मीद होती है उसी से शिकायत भी होती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और समझ लो, हर इग्नोर के पीछे प्यार नहीं होता। कभी कभी सच में इंटरेस्ट खत्म भी हो जाता है, कभी कभी प्रायोरिटीज बदल जाती है, कभी कभी वो इमोशनली अवेलेबल नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि आप ओवर थिंकिंग में ना डूबें। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखें। अगर कोई आपको बार बार इग्नोर कर रहा है और आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हो तो रुक कर सोचो। रिश्ता 2 लोगों से चलता है, एक से नहीं। सबसे पावरफुल तरीका क्या है? क्लियर कम्युनिकेशन। सीधे और शांति से पूछो, सब ठीक है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो खुलकर बात कर सकते हैं। मैच्योरिटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ड्रामा नहीं। क्लैरिटी चाहिए। याद रखो, जो सच में आपकी परवाह करती है वो कभी आपको हमेशा के लिए इग्नोर नहीं करेगी। वो लौट कर आएगी, या कम से कम आपको सच बता देगी। और अगर कोई सिर्फ गेम्स खेल रहा है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कोई अट्रैक्शन नहीं होता। अगर आपको भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट में लिखो, मैं समझ गया। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करो जो आज भी किसी के इग्नोर को समझ नहीं पा रहे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाएं कि सामने वाला खुद आपको खोने से डरे। तब तक याद रखो, किसी के बिहेवियर से पहले खुद की इज्जत करना